अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा करी जो ज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। हर वालिदैन की हमेशा ख्वाहिश रही है कि इनके यहाँ औलाद नरीना हो ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बन सके और जायदाद का वारिस बन सके। मगर कुछ इंसानों के यहाँ 5-7 लड़कियाँ पैदा होती हैं, लड़का पैदा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मसला है। आज पाकिस्तान और दूसरे कई ममालिक में औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है, क्योंकि हमारा तर्ज ज़िंदगी बहुत बदल चुका है। इस इंसानी मसले पर 1960 में एक अमरीकी डॉक्टर शटल ने तहकीक शुरू की। वो भी इस वजह से कि एक औरत इसके क्लिनिक में आई और कहा कि मेरे 3 लड़के हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक लड़की हो। डॉक्टर ने कहा कि खुदा के इख्तियार में है, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। औरत ने बड़े गुस्से से कहा कि आप काफ़ी अरसे से डॉक्टरी कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं कि लड़का लड़की की पैदाइश किस तरह होती है। औरत चली गई और डॉक्टर इसका मुंह देखता रहा। डॉक्टर ने गुस्से में आकर क्लिनिक बंद कर दिया और इस मसले पर 20 साल तक तहकीक की और 90% कामयाब रहा। इसने दुनिया के डॉक्टरों को मुफ्त तरबियत दी। मेरी ज़मीन गांव में है और मैं एक नौजवान जिसकी उम्र 30 साल है, मेरी कभी कभी मदद करता था। इसकी 3 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। मैंने इससे पूछा कि आपका पेशा काश्तकारी है, बेटियां जवान होकर अपने घर चली जाएंगी, तेरा बेटा नहीं तो काम में मदद कौन करेगा। इसने कहा कि यह मामला अल्लाह के हाथ में है, क्या कर सकता हूँ। मैंने डॉक्टर शटल के असूलों के मुताबिक इसे मशवरा दिया कि वो मुट्ठी भर काले चने 1 कप उबले हुए दूध में रात को भिगो कर रख दे और सुबह को ये नहारू चने खा ले और दूध पी ले। 2 माह तक अपनी बीवी के पास ना जाए। इसने मशवरे पर पूरा अमल किया और अपनी बूढ़ी फूफी को कमरे में सोने के लिए ले आया ताकि मुकम्मल परहेज़ हो सके। साल के बाद मैं गाँव गया और वो बड़ा खुश था, इसके यहाँ लड़का पैदा हुआ था। फिर इसने इसी मशवरे पर अमल किया तो खुदा ने इसे 3 बेटे दिए। बाद में कोई बेटी ना हुई। डॉक्टर शटल ने 2 मुख्तलिफ दवाइयों में तहरीर की मगर इनका कहना था कि नर स्पर्म परहेज से मजबूत और तवाना होते हैं। चने खाने से स्पर्म बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। कुछ मर्दों ने इसकी तस्दीक लेबॉर्ट्री में करवाई। मैंने ये तजर्बा 4 आदमियों पर आजमाया, 4 में से 3 कामयाब हुए, 1 नाकाम। आपकी इत्तला के लिए स्पर्म 45 दिन में जवान होते हैं। ये इंसानी मसला इतना गहरा है कि एक दफ़ा एक बूढ़े हकीम साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए। कहने लगे कि मेरी 3 बेटियाँ हैं जो शादीशुदा हैं, इन सब के यहाँ बेटियाँ पैदा हो रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। खुदा करे कि इनका मसला हल हो जाए। जब किसी शादीशुदा मर्द की पहली औलाद बेटी हो तो इसे मादा हयात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले परहेज़ लाजमी करें और ख़ुराक दूध, दही, मक्खन असली और अपनी ख़ुराक में देसी अंडा, मूंगफली 15 दाने, अखरोट 3 अदद, मटर, दाल, माश इस्तेमाल करें। गोश्त और मसाला बहुत कम। गर्म ग़िज़ा से एहतलाम का ख़तरा रहता है। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बदलने से यह मसला पैदा हुआ है, वरना क़याम पाकिस्तान से पहले ये ना था। घर का कुंबा एक कमरे में इकट्ठे सोते थे और ग़िज़ा दूध, लस्सी थी। गोश्त कम खाया जाता था। बहुत से लोगों का भला भी होगा इन अशिया इंशाअल्लाह। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।